all in this morning session. Today is very important topic. There is temperature and heat. Today we have to discuss regarding this one. For next topic, आज जो हम लोग जिस टॉपिक पर चर्चा करने जा रहे हैं वो बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है. वो है ताप मापने के पैमाने. ताप किस प्रकार मापे जा सकते हैं और व्हाट आर द टेम्परेचर स्केल्स. कौन कौन से ऐसे टेम्परेचर स्केल है जिसका इस्तेमाल ताप मापने के लिए किया जा सकता है और उस पर हम लोग बात करेंगे. तो इसे कहते हैं अंग्रेजी में टेम्परेचर स्केल. क्या कहते हैं? टेम्परेचर स्केल. ताप मापने के पैमाने. किसी भी चीज को नापने का जो पैमाइश होता है, जो पैमाना होता है, किस स्केल पे हम उसे नाप सकते हैं तो उसे पैमाने कहते हैं. क्या कहते हैं? तो ताप मापने के पैमाने कौन कौन से हैं उसमें हम लोग डिस्कस करेंगे. ठीक है. आज जो डिस्कशन है तो देयर आर 4 टेम्परेचर स्केल्स. हम देखें तो 4 टेम्परेचर स्केल है. देयर आर 4 मेजर टेम्परेचर स्केल. कौन कौन से टेम्परेचर स्केल है? ताप मापने के मुख्यतः 4 पैमाने हैं. कितने पैमाने हैं? अगर हम देखें ताप मापने के मुख्यतः 4 पैमाने. कितने पैमाने हैं ताप मापने के? 4 पैमाने हैं. कितने पैमाने हैं? 4. पहला हम लोग देखते हैं कि पहले जो टेम्परेचर मापने की जो पहले स्केल है उसे क्या कहते हैं. सबसे पहले हम लोग बहुत ही फेमस है सेल्सियस. हम लोग बार बार देखते हैं कि सेल्सियस ये ताप मापने के एक पैमाने हैं. सेल्सियस पहला पैमाना. दूसरा पैमाना हम देखते हैं, दूसरा को कहते हैं फ़ारेनहाइट. इसको अंग्रेजी में ऐसे लिखते हैं फ़ारेनहाइट. तीसरा पैमाना केल्विन. तीसरा केल्विन. इसको ऐसे लिखते हैं केल्विन. चौथा पैमाना जिसे हम कहते हैं र्यूमर. चौथा क्या है? र्यूमर. चौथा र्यूमर. ये 4 पैमाने हैं. कितने पैमाने हैं? 4 हैं. पहला को हम डिग्री सेल्सियस कहते हैं, इसे डिग्री सेल्सियस के तौर पे भी जाना जाता है. दूसरा है फ़ारेनहाइट. क्या है? डिग्री फ़ारेनहाइट. तो ये फ़ारेनहाइट में इसको गिनाया जाता है, नापा जाता है. और फिर जाके केल्विन और र्यूमर. जब भी आप ताप मापेंगे तो आप सबसे फेमस हम लोग देखते हैं डिग्री सेल्सियस होता है. सबसे फेमस बार बार जब भी हमारे प्रैक्टिस में आता है तो डिग्री सेल्सियस की बात करते हैं हम लोग, फ़ारेनहाइट की बात करते हैं. जैसे एक इंसान का नॉर्मल टेम्परेचर 37 डिग्री सेल्सियस होता है, जब जाके डिग्री सेल्सियस में आप मापेंगे एक शरीर का, इंसान के शरीर का. उसी प्रकार पानी को बॉइलिंग करने के लिए अगर हम देखें तो इसका जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो 100 डिग्री सेल्सियस होता है. और बर्फ के जमने का जिसे कहते हैं फ्रीजिंग पॉइंट जो होता है वो 0 डिग्री सेल्सियस होता है. तो सबके अलग अलग हैं. फ़ारेनहाइट के अलग हैं, सेल्सियस के अलग हैं. हम लोग आगे नेक्स्ट डिस्कस करते हैं सेल्सियस. सेल्सियस का इन्वेंशन किसने किया और सेल्सियस को इन्वेंट किस वैज्ञानिक ने किया था? सेल्सियस, फ़ारेनहाइट, केल्विन या र्यूमर, इसे किसने इन्वेंट किया, इसके वैज्ञानिक कौन है और ये कब किया गया, इसके बारे में हम बात करते हैं. सेल्सियस
पैमाना, इसका विकास 1742 ईस्वी में स्वीडन के वैज्ञानिक एंडर्स सेल्सियस ने किया था। यानी डिग्री सेल्सियस का जो इन्वेंशन है, इसकी खोज है, इसका इजाद जो है स्वीडन के वैज्ञानिक एंडर्स सेल्सियस ने 1742 ईस्वी में किया था। और इस सेल्सियस के तहत इसके जो नापने के पैमाने हैं, इसके तहत इसे 100 बराबर भागों में बांटा गया। कितने बराबर भागों में बांटा गया? 100 बराबर भागों में बांटा गया। और आप देखेंगे तो इस पैमाने में हिमांक फ्रीजिंग पॉइंट 0 डिग्री सेल्सियस होता है तथा क्वार्थनांक बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेल्सियस होता है। इसे कितने बराबर भागों में बांटा गया है? 100 बराबर भागों में बांटा गया है। इसे 100 बराबर भागों में बांटा गया है। प्रत्येक इकाई को 1 डिग्री सेल्सियस कहा जाता है। एक डिग्री सेल्सियस कहा जाता है। तो कितना होता है? सबसे पहले इसका विकास किसने किया था? तो इसका विकास, डिग्री सेल्सियस का विकास किया था 1742 ईस्वी में स्वीडन के वैज्ञानिक एंडर्स सेल्सियस ने। किसने किया था? एंडर्स सेल्सियस ने किया था। और इसमें जो पैमाने के हिमांक होते हैं, यानी फ्रीजिंग पॉइंट, यानी कोई भी चीज कितना पे जम जाएगा, जैसे बर्फ कितना डिग्री पर जम जाएगा, तो 0 डिग्री सेल्सियस होता है। तथा इसका बॉइलिंग पॉइंट जो होता है, जिसमें ये उबल सकता है, जैसे पानी उबलता है, तो इसका 100 डिग्री सेल्सियस पे ये इसके बॉइलिंग पॉइंट होंगे। इसे 100 बराबर भागों में भी बांटा गया है। और फिर अगर देखें तो 100 बराबर भागों में बांटा भी गया, और साथ में इसके हर एक प्रत्येक को क्या कहा जाता है? 1 डिग्री सेल्सियस कहा जाता है। प्रत्येक भाग को कितने डिग्री सेल्सियस कहा जाता है? 1 से लेकर आपको 100 डिग्री तक, 1 से लेकर 100 डिग्री तक में इसके बंटवारे किए गए, पैमाने किए गए हैं। जैसे कि हम लोग देखते हैं कि डिग्री सेल्सियस में इंसान का टेम्परेचर 37 डिग्री सेल्सियस होता है और फ़ारेनहाइट में 98.6 होता है। अब हम लोग नेक्स्ट पॉइंट में पढ़ेंगे कि डिग्री सेल्सियस से फ़ारेनहाइट को कैसे कन्वर्ट किया जाता है, डिग्री सेल्सियस से हम टेम्परेचर को फ़ारेनहाइट में कैसे बदल सकते हैं। उसके लिए बिल्कुल आसान तरीका है, उस पर हम लोग डिस्कस करेंगे। और साथ में केल्विन और रेमर के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे।